समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश विशेष की आज प्रश्न उत्तर की श्रृंखला प्रथम है, ठीक है। ये सीरीज कम से कम 5 सीरीज रहेंगी या 4 सीरीज रहेंगी। उसमें जितना भी हमने पढ़ाया है उससे सबसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश की, पहला प्रश्न, यूपी की स्थापना कब हुई। पहला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। आपका आंसर क्या होगा, 24 जनवरी 1950। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय, देखिएगा अंतर होता है, राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर होता है, इसको समझिएगा, है ना। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजकीय, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा। क्लियर पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपका राष्ट्रीय पशु शेर है। क्या है, शेर। क्लियर पॉइंट। या चीता है, कमेंट करके बताइएगा शेर है कि चीता है ना। वीडियो में कमेंट करिएगा कि शेर है कि चीता है। क्लियर पॉइंट। आ रही बात समझ में, क्योंकि प्रजाति है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बारहसिंगा होगा। क्लियर पॉइंट। क्या होगा, बारहसिंगा होगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी आपका सारस है। क्या है, सारस। क्रेन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रेन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय, क्योंकि राजकीय का मतलब होता है राज्य स्तर पर बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय का क्या होगा, यानी कि अखंड भारत की बात करी जा रही है। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में, चलेगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 75। आपका आंसर क्या होगा, 75। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में। यहां पर आप नोट करके लिख लीजिएगा चौथे प्रश्न में ही कि अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो फ्लास्क है। क्या है, फ्लास्क। ठीक है, आ रही बात समझ में, फ्लास्क। अब दूसरा प्रश्न भी यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा इसी में ही कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल दोनों हमारे समान हैं, हॉकी। क्लियर पॉइंट। राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और राजकीय खेल भी हमारा क्या है, हॉकी है। क्लियर पॉइंट। आइएगा, पांचवा प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश का शहर जो चीनी मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर कौन सा है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, अगर बात करी जाए कि शहर की, तो शहर में आंसर क्या आएगा आपका, खुर्जा। शहर में आंसर क्या आएगा, खुर्जा। लेकिन अगर जिले की बात की जाए, यहां पर क्या शब्द आ जाए आपका, जिला आ जाए। तो जिले के लिए आप क्या करेंगे, बुलंदशहर। क्या करेंगे, बुलंदशहर आपका आंसर रहेगा। क्लियर पॉइंट। बात समझ में आ रही है। शहर की बात करेंगे तो खुर्जा, लेकिन जिले की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, बुलंदशहर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। अगला फैक्ट देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग निर्माण केंद्र कहां पर है। तो ये आपका मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। जैसे लंदन में मैनचेस्टर है एक स्थान, वहां सूती वस्त्र का ज्यादा कार्य होता है ना। तो ऐसे ही कानपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर।
क्या है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है। तो यहां पर कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां पर स्थापित है? तो कानपुर में स्थापित है। यह प्रश्न पूछा जाता है। आइएगा अगला फैक्ट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र, यानी कि एक ही है उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह या विद्युत केंद्र, ये कहां पर है भाई? अगर देखिएगा, अगर आपसे जिला दिया जाए तो जिले में आप क्या लिखेंगे? बुलंदशहर ही लिखेंगे। लेकिन स्थान का नाम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? नरोरा। नरोरा आप क्या है? स्थान का नाम है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरोरा में है। लेकिन अगर जिले की बात की जाए तो जिले में आप क्या लिखेंगे? बुलंदशहर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुलंदशहर लिखेंगे। अगला फैक्ट देखिएगा, 8वां। अगला फैक्ट है कि यूपी में वैट का मतलब है वैल्यू, लिख लीजिएगा आप भी, वैल्यू एडिड टैक्स की बात कर रहा है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। वैट प्रणाली लागू कब की गई? लागू कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पता होगा कि 2008 में वैट लागू हो गया था, लेकिन डेट भी पूछ लेता है तो 1 जनवरी 2008 में 1 जनवरी 2008 में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में वैट लागू हो गया था। आइएगा इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं भाई। यहां से प्रश्न निश्चित आना है, कंफर्म है। यहां से आपको प्रश्न निश्चित मिलेंगे। आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश, लिखना है उत्तर प्रदेश, 9वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सरकार की आय, ठीक है, का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश की जो आय है उसमें सबसे बड़ा भाग किसका है? उसमें सबसे बड़ा भाग निगम कर का है। और ये कैसा कर है भाई? ये एक प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। अगर दूसरा स्थान पूछ लिया जाए तो दूसरे में लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में दूसरा आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? आबकारी। क्लियर है पॉइंट? क्या है? आबकारी। आबकारी से दूसरे स्थान पर क्या आता है? आय आती है। किसको? उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, आइए अगला फैक्ट। 10वां है कि आगरा सिविल टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टर्मिनल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि आगरा में क्या है? एक सिविल टर्मिनल है, तो उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है। तो लिख लीजिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर है पॉइंट? और ब्रैकेट में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखिएगा सिविल टर्मिनल। क्लियर है पॉइंट? यानी कि पंडित दीनदयाल जी के नाम पर ही क्या है? आगरा में एक क्या है? सिविल टर्मिनल है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? 11वां प्रश्न। 11वां क्या है? लिखिएगा कि ताज, क्या लिखना है? ताज लिखना है। ताज अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल की बात हो रही है, हवाई अड्डा स्थापित है। तो आप तो तुरंत समझ गए होंगे ताजमहल कहां पर है? ताजमहल कहां पर है भाई? आगरा में। तो आगरा में क्या है? इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। 8 है और 11 नए बनाए जाएंगे, है ना? 8 उत्तर प्रदेश में है और 11 नए बनाए जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? और नोएडा में के पास ही जेवर है स्थान, तो जेवर में भी क्या बनाया जा रहा है ना? इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। चलिएगा, आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा।
अगला फैक्ट है 12वां, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, प्रथम खेल गांव, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम खेल गांव की स्थापना कहां की गई है? तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में की गई है। यानी कि यूपी का प्रथम खेल गांव कहां पर स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है अर्थात इलाहाबाद में किया गया है। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा 13वां, उत्तर प्रदेश में, इसे ब्रैकेट में लिखिएगा, किसान मित्र योजना, मित्र योजना आरंभ की गई। आरंभ कब की गई भाई? तो आप डेट लिख लीजिएगा 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में क्या प्रारंभ किया गया? किसान मित्र योजना, है ना। यानी कि किसानों को क्या करने का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कृषि उत्पादन हो, है ना, और उससे संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी है यानी कि टेक्नोलॉजी है उसके बारे में समझे। यानी कि क्या किया जाए, कम क्षेत्र में ज्यादा क्या उगाया जाए, अनाज उगाया जाए। क्लियर है पॉइंट? और उनकी सहायता के लिए ऋण भी दिया जाए, है ना, उनकी सहायता के लिए उनको सब्सिडी के माध्यम से ऋण भी दिया जाए, है ना। और वो ऋण लेकर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। उससे क्या होगा, उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश। क्योंकि भारत का 54% व्यक्ति किसमें काम पाता है? तो कृषि में काम पाता है, अर्थात कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा 14वां फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखिएगा, कर्मा। कर्मा नृत्य जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है? तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है आपका, जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, उसका नाम क्या है? एकमात्र 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला जो है आपका वह कौन सा है? जो सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र, है ना। कौन सा? सोनभद्र है। तो सोनभद्र में कर्मा नृत्य होता है। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कितने जिलों से सीमा? देखिएगा, पहले तो बात यह है कि गोविंद बल्लभ पंत क्या है? एक बांध है, एक डैम है ना। तो वो पूछा गया है कि कितने जिलों से सीमा बनाता है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला है आपका, और उससे ही ऊपर एक और जिला है, तो 2 जिलों में सीमा लगती है इनकी। लिख लीजिएगा सोनभद्र, और सोनभद्र से ही ऊपर क्या है आपका भाई? मिर्जापुर है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर की सीमा पर है, की सीमा पर क्या बनाया गया है? गोविंद बल्लभ पंत एक डैम बनाया गया है। क्लियर पॉइंट? आइएगा इसको रफ कर देते हैं 15। देखिएगा, ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। यूपी स्पेशल में ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं पूर्ण रूप से। तो आपका एक रिवीजन भी हो रहा है और साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं, जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो नए व्यूवर्स हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, है ना। चलिए आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करी जा रही है। विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो भैया 4 है। कितनी है? 4। कहां पर है बता सकता है कोई? बनारस में है, इलाहाबाद में है ना, अलीगढ़ में है ना, और कहां पर है? आगरा में है। क्लियर पॉइंट? कहां पर है? आगरा में है।
क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? चलिएगा आइएगा, आगरा, इलाहाबाद, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अलीगढ़, बनारस, आगरा और इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, 4 है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनार नामक स्थान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वास्तव में सीमेंट के लिए प्रयोग, किसके? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर ही क्या मिलता है? यहां पर ही चूना मिलता है, यहां पर चूना मिलता है और कायांतरित चट्टानें मिलती हैं। आपको पता ही है क्या चुनार? वास्तव में विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र जो है ना, जो ऊपर तक कहां चले गया है? मिर्जापुर, सोनभद्र तक चले गया है ना। जिसने वीडियो नहीं देखा है ना, जिसने पठारी क्षेत्र का वीडियो नहीं देखा है, भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन नहीं देखा है, तो वह प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर भौतिक विभाजन को पढ़िएगा, है ना। सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आप लिख लीजिएगा, अगर बात की जाए उद्योग की तो सीमेंट, और स्थान का नाम दिया जाए कि भैया स्थान का नाम भी बताइएगा, तो रेणुकूट स्थान पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। क्लियर पॉइंट। अब बात यह है कि ये चुनार कहां पर है? ये चुनार सोनभद्र में है। कहां पर? सोनभद्र में है। क्लियर पॉइंट, कहां पर है? सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न पूछा जाता है कि लाल मृदा यूपी में पाई जाती है। तो लाल मृदा विंध्याचल क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्षेत्र का नाम पूछा गया है, यहां पर क्या पूछा गया है? क्षेत्र का नाम पूछा गया है। तो क्षेत्र का नाम क्या है? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश का, देखिएगा ललितपुर से लेकर, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ललितपुर से लेकर कहां तक? आपका सोनभद्र तक। ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक जो 7 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे हम लिखवाएंगे उनके नाम, चलिएगा। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अब बात यह है कि ये लाल जो मृदा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा होता क्या है, 2 चट्टानें होती हैं। एक होता है नीच चट्टान, कौन सी चट्टान? नीच चट्टान। एक होती है ग्रेनाइट चट्टान, है ना। इनके द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है? इनके द्वारा ही किसका निर्माण होता है? तो लाल मृदा का निर्माण हो जाता है। किसका? लाल मृदा का। अगर पूछा जाए कि संगमरमर कैसी चट्टान है, संगमरमर कैसी चट्टान है, तो संगमरमर वास्तव में कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। क्लियर अपन? होता क्या है कि वास्तव में जब चट्टान पर दबाव लगता है तो क्या होगा? जब दबाव लग रहा है तो उसमें ऊष्मा पैदा होती है। जब उसमें ऊष्मा पैदा होती है तो गैस बनती है। गैस बनने के कारण क्या होता है? यानी कि जब बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा हो चुकी है तो उनका जो रासायनिक अपघटन है वो होना शुरू हो जाता है, और रासायनिक अपघटन होने के कारण ही हमें संगमरमर प्राप्त होती है। अर्थात संगमरमर कैसी है? संगमरमर रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जिसने चट्टान वाली वीडियो नहीं देखी है वो चट्टान वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइएगा 19वां प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? मथुरा होगा। क्या होगा? मथुरा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहां नापी जाती है, किस जिले में नापी जाती है, तो गोरखपुर में नापी जाती है। किसमें? गोरखपुर में। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस मानसून के द्वारा
वर्षा प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? हमने शाखा भी बता दिया है, मानसून का नाम भी बता दिया है। ठीक है, आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। 20वां फैक्ट, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा चुना गया। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब चुना गया? तो वास्तव में 1888। कब? 1888 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। 1888 में क्या चुना गया था? द्वितीय राजभाषा है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा अगला फैक्ट समझिएगा। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? यह भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो आपने देखा होगा एक व्रत होता है, और व्रत में क्या होती है? दो मछली होती है, और दो मछली होती हैं, और कितने तीर होते हैं? 3 तीर होते हैं। कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो हम लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। एक तो व्रत होता है, एक व्रत है। व्रत में 2 क्या है? मछलियां ऐसे लगी होती हैं, 2 मछलियां, और साथ में क्या होता है? 3 धनुष होते हैं। 3 धनुष होते हैं। कितने? 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 आकृतियां होती हैं। एक व्रत हो गया है, 2 आकृति किसकी? मछली की हो गई है, 3 क्या हो गए हैं? धनुष हो गए हैं। तो कितनी? 6 हो गए हैं। कितने? 6 आकृति होती हैं। कभी कभी आकृति से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइएगा 22वां प्रश्न देखिएगा। यूपी का न्यूनतम जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? जनसंख्या हमने पूरी पढ़ा रखी है ना? अब 2021 में भी जनगणना होनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? महुआ। क्या आंसर होगा? महुआ जिले में सबसे कम जनसंख्या है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे, क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं जनसंख्या में, साक्षरता से संबंधित प्रश्न आते हैं कहां पर? एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का अगला प्रश्न संख्या है इसकी, प्रश्न संख्या है 23। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, यानी कि सबसे कम कहां पर जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो किस जिले के हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। क्लियर पॉइंट? आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। 24वां प्रश्न कि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। आप मायावती पर निशान लगा कर नहीं आ जाइएगा, मायावती जी तो बहुत बाद में बनी है ना? क्लियर पॉइंट? आ रही है? तो सुचेता, आंसर लिख लीजिएगा, सुचेता कल्पलानी। ये प्रथम मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश जी की। ठीक है, आइएगा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम। यहां पर एक शब्द छूट गया है, यहां पर लिखिएगा प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो आपके देश के नाम से ही है। क्या नाम है? हिंदुस्तान। ठीक है, क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगला प्रश्न समझिएगा। हिंदुस्तान कर लीजिएगा, शायद रह गया है। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ।
यानी कि कब अलग हुआ वो डेट आपसे पूछी जा रही है ना। क्लियर पॉइंट। क्योंकि उसी महीने में अर्थात नवंबर के महीने में ही 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश से किसको अलग किया गया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया और मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। तो यहां पर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं हम, तो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब अलग किया गया तो उसकी डेट लिख लीजिएगा कितना? 9 नवंबर। आप सन भी बता सकते हैं 2000, सन 2000 में, सन 2000 में अर्थात 9 नवंबर 2000 में क्या किया गया? उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग किया गया। उत्तरांचल का नवीन नाम क्या है? यानी कि नवीन नाम का मतलब यह है कि अभी वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो उसका नाम उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। क्लियर पॉइंट। आइए अगला फैक्ट समझिएगा 27वां। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल, कभी कभी मंडल से भी प्रश्न बन जाता है, तो 18 मंडल है। कितने हैं? 18 मंडल है। क्लियर पॉइंट। आ रही है बात समझ में? अगला, हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल दे देंगे आपको, है ना, प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के। आज 50 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 50 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, आइएगा 28वां प्रश्न देखिएगा। पूछा जाता है कि परियोजना में यूपी, बिहार, नेपाल सम्मिलित है, यानी कि वह परियोजना कौन सी है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित है, तो वह परियोजना पूछी जाती है। बोर्ड देखेगा। अब आप समझ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होती है वह नदी है। तो बताइएगा आप नाम हमें, क्या नाम है? बिल्कुल सही, आप बहुत बढ़िया, गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना, है ना। अब देखिएगा प्रश्न कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के 2 राज्य और एक देश किस परियोजना का भाग है? तो वास्तव में गंडक परियोजना का भाग है। क्लियर पॉइंट। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार अर्थात भारत के 2 राज्य और एक देश सम्मिलित है, वह परियोजना कौन सी है? तो वह परियोजना गंडक परियोजना है और गंडक नदी ही उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। क्लियर पॉइंट। आप बताइएगा हरियाणा और, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहे हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाता है? कौन सी नदी बनाती है ना। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर हमें। 29वां प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदुलागंज विद्युत केंद्र की स्थापना कहां की गई है? अब यहां पर भी 2 प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्थान, तो स्थान में आप लिख लीजिएगा विजयनगर। क्या? विजयनगर। अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? सोनभद्र से ऊपर कौन सा जिला है? सोनभद्र से ऊपर ही क्या है? मिर्जापुर है। तो जिला अगर पूछा जाएगा तो मिर्जापुर और स्थान अगर पूछा जाएगा तो विजयनगर। क्लियर पॉइंट। आइएगा 30वां प्रश्न देखते हैं। पूछा जाता है कि बरेली स्थित है, यानी कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वास्तव में ये रामगंगा, गंगा की सबसे पश्चिमी नदी, गंगा की कौन सी सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, जो उसके कौन से तट पर आकर मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। यहां से ये भी बन जाता है कि दाएं तट पर कि बाएं तट पर, तो वह उसके दाएं तट पर आकर मिलती है ना। क्या है? रामगंगा। ठीक है, क्या नाम है? रामगंगा। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गोमती नदी। और गोमती नदी
एकमात्र नदी है जो उत्तर प्रदेश से निकलती है, जो गंगा में मिलती है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। दलदली क्षेत्र बोल सकता है, कोई झील से बोल सकता है, प्रश्न कैसे भी घुमाकर दिया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न और रह गए हैं और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आइएगा, कभी कभी क्या होता है मुख्यालयों से भी प्रश्न आ जाते हैं, है ना। कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ लिया, एक जिला दे दिया और उसका मुख्यालय पूछ लिया कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो अभी हम मुख्यालय भी आपको पढ़ाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31वां प्रश्न कि अल्फ्रेड पार्क स्थित है, तो कहां पर स्थित है इसको बताइएगा। स्थित है, तो अल्फ्रेड पार्क स्थित है। इसे अल्फ्रेड पार्क को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे ही हम कंपनी गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी गार्डन। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये वास्तव में प्रयागराज में स्थित है, अर्थात इलाहाबाद में स्थित है। प्रयागराज, वास्तव में चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर गोली मारी थी, है ना। आर्य बात समझ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आइएगा 32वां प्रश्न देखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो ये वास्तव में उन्नाव जिले में स्थित है। कहां पर? उन्नाव जिले में। अब दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनता है? दूसरा प्रश्न यह बनता है कि नवाबगंज पक्षी विहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी लिख लीजिएगा, रिहंद नदी के तट पर स्थित है, अर्थात किनारे पर। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। अब पटना, आप ये बात समझ लीजिएगा कि बिहार में है ना, उत्तर प्रदेश में ही है, नाम उसका पटना है, ठीक है। आइएगा 33वां प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर क्या है? वाराणसी। क्या आंसर है? वाराणसी। तो भारत कला भवन कहां पर स्थित है? संग्रहालय वह वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न देखिएगा, पूछा जाता है एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो वास्तव में ये आपका लखीमपुर खीरी में। कहां पर? लखीमपुर खीरी में। पॉइंट नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्या है? नेशनल पार्क है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान है। इस शब्द का भी प्रयोग करता है, तो एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? पहला प्रश्न तो यही बनता है, तो क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ना। और कहां पर स्थित है? तो इसका जिला भी पूछ लिया जाता है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न क्या है कि भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में यूपी का स्थान। यहां पर उत्पादन में नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां पर कृषि क्षेत्र की बात की जा रही है कि चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। आइए 36वां प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहु बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है? तो वास्तव में ये फैजाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर है पॉइंट? ये भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। ये पर्यटन स्थल है ना, प्रसिद्ध स्थलों में हमने पढ़ाया था, आपको याद आया होगा। चलिएगा 37वां प्रश्न देखिएगा,
चलिएगा ऊपर लिखते हैं। 37वां प्रश्न क्या है, वही हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कभी कभी जिला दे दिया जाता है और आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे क्या होता है, जिला पूछ लिया जाता है और उसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। तो एक और आप लिख लीजिएगा जिला और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा मुख्यालय। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, यहीं पर हम समावेशित कर लेते हैं सभी चीज को। मुख्यालय है ना, तो मुख्यालय पहला देखिएगा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर है। अगला देखिएगा दूसरा फैक्ट, सोनभद्र का मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, तो रॉबर्टसगंज। ठीक है। तीसरा देखिएगा आपसे पूछ लिया जाता है फर्रुखाबाद, है ना, फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहां पर है, तो फतेहगढ़ में। आपसे पूछ लिया जाता है चौथा देखिएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है, तो नोएडा में। कहां पर, नोएडा में है। आपसे पूछ लिया जाता है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय कहां पर है, तो अलीलाबाद में है। कहां पर, अलीलाबाद है ना। आइएगा छठा फैक्ट इसी में, जालौन का मुख्यालय कहां पर है, तो उरई में है। कहां पर है, उरई। क्लियर पॉइंट, कहां पर है, उरई में है। ठीक है। सातवां देखिएगा कानपुर देहात का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है, तो लिख लीजिएगा अकबरपुर माती में। अगला देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि कौशाम्बी का मुख्यालय कहां पर है, तो मंजपुर में है। कहां पर, मंजपुर में। अगला देखिएगा अमेठी का मुख्यालय है ना, अमेठी का मुख्यालय कहां पर है, तो गोरीगंज में है। कहां पर, गोरीगंज में। सिद्धार्थ नगर का भी पूछ लिया जाता है, लिख लीजिएगा सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहां पर है, तो नौगढ़ में है। कहां पर, नौगढ़ में। तो ये जिले थे और उनसे संबंधित मुख्यालय जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आइएगा 38वां प्रश्न देखिएगा, ये मुख्यालय पूछे जाएंगे भैया, हम बोल रहे हैं कभी भी रिपीट हो जाते हैं, है ना, तो इनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना। चलिएगा आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। 38वां प्रश्न, राम बारात, बहुत इंपॉर्टेंट, राम बारात मेले का संबंध किस जिले से, तो आपको पता ही है आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39वां क्वेश्चन, लोक नृत्य है एक, है ना, एक लोक नृत्य है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में करिएगा। रौला का संबंध किस जिले से है, तो जिले की अगर बात करेंगे तो जिला तो देखिएगा कहीं 6-7 जिले हैं, लेकिन क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो बुंदेलखंड, ये क्षेत्र के नाम से पूछा जाता है, बुंदेलखंड। वास्तव में रौला जो है एक महिला नृत्य है। क्या है, महिला नृत्य है। ठीक है। हमने आपको लोक नृत्य पूरा पढ़ा चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर जाइएगा, ये नृत्य जरूर पूछे जाते हैं, कला संस्कृति से संबंधित है उत्तर प्रदेश की, तो रिपीट होते रहते हैं। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा 40वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। ठीक है, जो पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा, है ना, महानगर है, किसमें, मेरठ में। कहां पर स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। आइएगा 41वां प्रश्न देखिएगा, यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम जैव यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित है, तो कहां पर है भाई, ये आपकी राजधानी लखनऊ में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिएगा 42वां प्रश्न, पूछा जाता है कि अति
लोकप्रिय, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका, नाम इन्वर्टेड कॉमास में करिएगा, कल्याण, प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है। तो ये वास्तव में गोरखपुर से, कहां से? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। पहला फैक्ट तो ये पूछा जाएगा कि धार्मिक पत्रिका, जो लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कल्याण। और ये कहां से प्रकाशित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर जिले से। कहां से? गोरखपुर। आइएगा 43वां प्रश्न देखिएगा। कलिंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंजर मेला कहां पर स्थापित किया जाता है? तो वास्तव में बाना में। ये कहां लगता है मेला? कलिंजर मेला, तो ये बाना में लगता है। 44वां प्रश्न देखिएगा। 44वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन नगर निगम कौन सा है? तो शाहजहांपुर, शाहजहांपुर है। अगला देखिएगा 45वां प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सीतामढ़ी, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा, सीता समाहित स्थल कहां पर है? तो भदोई में है। कहां पर? भदोई जिले में स्थित है। कहां पर? भदोई जिले में। आइएगा 5 प्रश्न रह गए हैं इस वीडियो में, है ना? तो 50 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको जरूर एग्जाम से पहले इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि यहां से आपको प्रश्न निश्चित मिलेंगे, है ना? एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिएगा आइएगा, अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न। शेख, पूछा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो ये वास्तव में आगरा में है। कहां पर? आगरा में। 47वां प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देवा शरीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है देवा शरीफ। देवा शरीफ का मेला कहां पर लगाया जाता है? तो बाराबंकी। कहां पर? बाराबंकी में लगाया जाता है। ठीक है, लखनऊ से ही 25-30 किलोमीटर दूर है ना? तो बाराबंकी में लगाया जाता है। आइए 48वां प्रश्न पूछा जाता है, प्रयागराज में महाकुंभ। अब आप समझिएगा सर, महाकुंभ क्या होता है? देखिएगा, पहले क्या था कि कुंभ लगता था और अर्ध कुंभ लगता था। अब क्या है? अब ये है कि जो अर्ध कुंभ है उसको कुंभ कह दिया गया है और जो कुंभ था उसको महाकुंभ, क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसीलिए इसको कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका आयोजन किया जाता है, कितने वर्षों में किया जाता है? तो वर्ष आपका इंपॉर्टेंट बनेगा 12 वर्षों में। 49वां प्रश्न देखिएगा, यूपी में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो आंसर क्या होगा? 31। 50वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो 67.70% है। 67.70% क्या है? साक्षरता है। तो ये आज के 50 प्रश्न थे आपके, जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आपको 50 प्रश्न और मिलेंगे। ठीक है, 3-4 वीडियो रहेंगी, है ना? तो वहां से प्रश्न आपको निश्चित ही मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक के माध्यम से आप हमें बताइएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, थैंक यू।